Hello everyone. So today I will be discussing the new topic which is major issues in classroom learning, catering, individual differences, student teacher interaction in this classroom. तो दो मेजर इश्यूज आते हैं क्लासरूम लर्निंग में. एक रहता है कि कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर किया जाए और दूसरा कि कैसे जो है वो स्टूडेंट और टीचर की इंटरेक्शन को इफ़ेक्टिव बनाया जाए. ये दोनों इश्यूज ऐसे हैं जो कि क्रूशियल हैं ताकि इंक्लूसिव और एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करा जाए क्लासरूम में. So we can say that two major issues in classroom learning are the number first is the need to cater to individual differences among students, and number second is the importance of effective student teacher interaction. Addressing these issues is crucial for creating an inclusive and engaging learning environment. So first of all we will discuss about how to cater individual difference. कैटरिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस. तो इसमें 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. नंबर फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स. नंबर सेकेंड इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन. एंड नंबर थर्ड इज रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्स एबिलिटीज एंड बैकग्राउंड्स. सो द नंबर फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स. तो हमें ना जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट वेज में लर्न करते हैं. ठीक है, तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो विजुअल लर्नर्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं. तो टीचर को ना अवेयर होना चाहिए इन डिफरेंसेस के बारे में और एक टीचिंग मेथड्स ऐसे लाने चाहिए ताकि इन सभी प्रॉब्लम्स को जो है वो टैकल कर सके और सारे लर्नर्स को एंगेज कर सके क्लासरूम में. नंबर सेकेंड इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन. तो इस अप्रोच में कहा जाता है कि कैसे लेसन प्लान्स को एडजस्ट किया जाए, कैसी एक्टिविटीज़ को लेसन्स की एक्टिविटीज़ को बनाया जाए ताकि कैसी नीड्स हैं बच्चों की, स्पेसिफिक नीड्स जो होती है इंडिविजुअल बच्चों की, उनको कैटर करा जा सके. ठीक है, स्ट्रैटजीज ऐसी बनाए जाएं जो फ्लेक्सिबल हों, जैसे फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग हो जिसकी वजह से बच्चों को चॉइस दी जाए कि वो अपनी लर्निंग को एनहांस कर पाएँ. थर्ड है रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्स एबिलिटीज़ एंड बैकग्राउंड्स. तो स्टूडेंट्स जो होते हैं ना उनके डिफरेंट लेवल्स होते हैं नॉलेज के. किसी का प्रायर नॉलेज जो होता है ज़्यादा अच्छा होता है, जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है प्रायर. ठीक है, एकेडमिक स्किल्स भी किसी की अच्छी होती है, किसी की नहीं अच्छी होती है. लर्निंग एप्टीट्यूड भी किसी का अच्छा होता है, किसी का नहीं होता है, किसी का एवरेज होता है. तो टीचर को भी ये इन सभी बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन सभी वेरिएशंस के बारे में ध्यान देना चाहिए और ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए जो कि अप्रोप्रिएट सपोर्ट दे उन्हें और जो चैलेंजेस जो भी वो फेस करें उनको वो जो टीचर हैं वो उसको सुलझाए, सॉल्व करे. So the number first is understanding diverse learning styles. Students learn in different ways. Some are visual learners, others are auditory. Teachers need to be aware of these differences and incorporate a variety of teaching methods to engage all learners. Number second is differentiated instruction. This approach involves adjusting lessons and activities to meet the specific needs of individual students or group of students. Strategies include flexible grouping, providing choices for how students demonstrate their learning. Number third is recognizing diverse abilities and backgrounds. Students may have different levels of prior knowledge, academic skills, and learning aptitudes. Teachers need to be aware of these variations and provide appropriate support and challenges. Now we will talk about the second issue which is student teacher interaction. तो इसमें हम 4 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे. नंबर फर्स्ट इज बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स. नंबर सेकेंड इज क्रिएटिंग अ safe space for interaction. Number third is effective communication and number fourth is utilizing different interaction patterns. तो फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स. तो एक जो स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप होना चाहिए ना वो बेहद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फर्म होना चाहिए और वो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि एक सेफ और एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो पाए क्लासरूम के अंदर. सेकेंड है इफेक्टिव कम्युनिकेशन. क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए स्टूडेंट और टीचर के बीच में ताकि जो है स्टूडेंट अच्छे से पढ़ पाए, समझ पाए और जो भी जैसे उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक टीचर जो है वो मीट आउट करे.
अगर दोनों के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो स्टूडेंट जो है कभी हेजिटेट नहीं करेगा क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। और जो भी रिमार्क्स होंगे, अगर एवरेज रिमार्क्स हैं तो उसको भी इम्प्रूव करेगा, फीडबैक जो है वो अच्छे से रिसीव कर पाएगा, ठीक है। थर्ड है क्रिएटिंग अ सेफ स्पेस फॉर इंटरेक्शन। टीचर्स को जो है वो एक्टिवली बच्चों को सुनना चाहिए, बच्चों के क्वेश्चंस को सुनना पड़ेगा, ठीक है, और उनके कंसर्न्स को देखना पड़ेगा, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएँ और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ बिना किसी हेजिटेशन के। अगला है यूटिलाइजिंग डिफरेंट इंटरेक्शन पैटर्न्स। तो जैसे फॉर्मल कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चों को स्पेस मिल सकती है ताकि वो अपनी नीड्स को डिस्कस कर पाएँ, अपने चैलेंजेस को डिस्कस कर पाएँ। So we can say that number first is building positive relationships. A strong teacher-student relationship is essential for creating a safe and engaging learning environment. Number second is effective communication. Clear and open communication is essential for students to understand expectations, ask questions, and receive feedback. Number third is creating a safe space for interaction. Teachers should actively listen to students' questions and concerns, encouraging them to participate and express their ideas. Number fourth is utilizing different interaction patterns. Formal conferences can provide a space for students to discuss their needs and challenges with their teachers. In conclusion, we can say that addressing these two major issues requires a conscious effort from educators to create a more inclusive and effective learning environment for all the students. With this, I end this topic here itself. Thank you so much.